हेलो स्टूडेंट्स, कर्वेचर का ये 13th वीडियो है। इसमें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे। बोर्ड पे हमने काफ़ी कुछ लिख दिया है टाइम बचाने के लिए। ध्यान से देखते चले, समझते चले, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये ज्योमेट्री है और ये इसका विश्लेषण है। ये कर्व है, कर्व पर हमने जनरल पॉइंट पी एक्स वाई लिया, इस पर टेंजेंट खींचा, नॉर्मल खींचा, नॉर्मल पे स्थित होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। माना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, माना कि इसके कोऑर्डिनेट्स अल्फा बीटा है। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दिया, यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर खींच दिया। और आपको मालूम है कि सी पी बराबर कितना होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। साई एंगल आपको पता है, टेंजेंट और ओ एक्स के बीच का एंगल होता है। पढ़ते चलिए, समझते चलिए, बहुत सिंपल सी बातें हैं। लेट सी अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर of the curve at pxy, then cp equal to rho. Now alpha equal to, इसका अल्फा माने x कोऑर्डिनेट माने y एक्सिस से डिस्टेंस माने OM, और OM बराबर क्या होगा, ON माइनस MN, यानी कि ON कितना है, x माइनस x माइनस MN। अब ये एंगल आपको फिक्स करनी पड़ेगी पहले। साई एंगल ट्राइंगल के अंदर आपको मालूम है दो लाइंस के बीच का एंगल यदि साई है तो उन लाइंस के परपेंडिकुलर्स के बीच का एंगल भी साई होता है। देखो, हॉरिजॉन्टल और टेंजेंट के बीच का एंगल है ये, तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर कौन होगा, वर्टिकल, और टेंजेंट का परपेंडिकुलर कौन होगा, नॉर्मल। यानी कि वर्टिकल और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होगा, वही साई। तो mn बराबर होगा rp, और rp बराबर होगा, इसके सामने है भैया, रो साइन साई। पढ़ते चलिए, यही लिखा होगा, ये x माइनस रो साइन साई। इसी प्रकार से बीटा कितना होगा, बीटा यहाँ से यहाँ तक माने यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक माने यहाँ से यहाँ तक प्लस यहाँ से यहाँ तक माने y प्लस रो कॉस साई। ये देखो, y प्लस रो कॉस साई। अब इसको हम चेंज करने जा रहे हैं, ये मेन फार्मूला आ गया। तो अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस, ये रो की वैल्यू होती है कार्टेशियन फॉर्म में, और साइन साई का मान यहाँ से dy बाई डी एस इक्वल टू एक्स माइनस, ये हो गया। इसको उल्टा करके लिख दिया 1/ds/dy। इसी प्रकार से बीटा हो गया y प्लस, ये रो का मान है, और कॉस साई यहाँ से dx/ds, फिर dx/ds को फिर उलट के लिख दिया रेसिप्रोकल रूल की मदद से। अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस ये रहा, और ds/dy का मान √1 + 1/y² होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लिए, ये ऊपर आ जाएगा y' और एक पावर इसका कम हो जाएगा। इसी प्रकार से बीटा इक्वल टू y प्लस ये वाला, और इसकी वैल्यू लिख दिए जो कि इतने के बराबर हो गया। अब हमने क्या किया, सुविधा के लिए 1 + y² को कैपिटल डेल्टा से डिनोट कर दिया। तो ये हो जाएगा x माइनस y' इंटू डेल्टा, और बीटा बराबर हो जाएगा y प्लस डेल्टा। यही हमने लिख दिया है। अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल डेल्टा इंटू y' एंड बीटा इक्वल टू y प्लस डेल्टा, वेयर डेल्टा इक्वल टू 1 + y² y'। These are formulae for coordinates of center of curvature, जिसे हमने अल्फा बीटा मान रखा है। जरूरी नहीं कि अल्फा बीटा ही माना जाए, आप x बार y बार मान लो, x0 y0 मान लो, ये आपकी इच्छा है। अब इस फार्मूले को हम पैरामेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको मालूम है y' बराबर y./x. लिखते हो, और y' बराबर x.y' माइनस x.y.y.x.³ आता है। तो वही y' और y' की वैल्यू इसमें हमने फीड कर दिया, तो इतना आ गया। अब यहाँ पर भी हम कैपिटल ओमेगा इसको लिखते हैं, कैपिटल ओमेगा है ना, कैपिटल ओमेगा हमने इस क्वांटिटी को डिनोट कर दिया। तो ये हो जाएगा x इंटू कैपिटल ओमेगा, डेल्टा का मान आ गया। यही तो डेल्टा है भैया, ये डेल्टा था। तो इस फार्मूले का डेल्टा पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया इतना। तो अब इन फार्मूलों को बदलिए, अल्फा बराबर x माइनस डेल्टा की जगह क्या रख दिया, x.ω, और फिर y डैश की जगह y डॉट अपॉन x डॉट कैंसिल हो गया, x माइनस ओमेगा y डॉट आ गया।
इसी प्रकार से इस फार्मूले को बदलिए y प्लस डेल्टा, और डेल्टा माने x डॉट ओमेगा। तो ये फार्मूली है कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक फॉर्म में, सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। अब आइए हम लोग फटाफट एक दो एग्जाम्पल देख लें। एग्जाम्पल देखने से पहले एक कंसेप्ट आपको हम और दे दें, इवोल्यूट का। इवोल्यूट, द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ए कर्व विच इज नोन एज इवोल्यूट ऑफ द कर्व। द लोकस of the center of curvature the locus of the center of curvature of a curve is called the evolute of the curve, and the curve itself is called involute of the evolute। अब आप एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले हम इन फार्मूलों को कहीं कोने में लिख लेना, तो भूल जाएगा। अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस कैपिटल डेल्टा वाई डैश, बीटा इक्वल टू वाई प्लस कैपिटल डेल्टा, वेयर कैपिटल डेल्टा इज इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश। एक तो फार्मूला ये कार्टेशियन फॉर्म का। और दूसरा फार्मूला है पैरामेट्रिक फॉर्म का, अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस ओमेगा वाई डॉट एंड बीटा इक्वल टू वाई प्लस ओमेगा एक्स डॉट। वेयर ओमेगा इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन एक्स डॉट वाई डबल डॉट माइनस एक्स डबल डॉट वाई डॉट। ये हमने लिख लिया भैया किनारे कहीं। डेरिवेशन मैंने समझा दिया, बहुत सरल है, बहुत सिंपल। एग्जाम्पल 1, पैराबोला हम उठा रहे हैं। Find coordinates of the center of curvature at general point xy on the parabola y square equal to 4ax. Hence find the evolute of the parabola. Evolute of the parabola. कुछ कामों को हम डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि अब वाई डैश निकालना, वाई डबल डैश निकालना क्या सिखाना है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, नंबर 1। वाई डैश बराबर आता है अंडर रूट ए अपॉन एक्स, यही ध्यान आ रहा है, बिल्कुल सही है। एंड वाई डबल डैश बराबर आता है माइनस रूट ए अपॉन 2x रूट एक्स। ये दोनों को हमने 2 लिख दिया। अब डेल्टा बराबर निकाल लो। डेल्टा किसे डिनोट किया आपने, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर अपॉन वाई डबल डैश
इक्वल्स टू -2 x प्लस ए, इसे हम लिख दे रहे हैं कायदे से, ज़्यादा उड़ाना ठीक नहीं है ना, आपको परेशानी हो जाएगी। 1 प्लस वाई डेस स्क्वायर ए बाई एक्स अपॉन वाई डबल डेस माइनस रूट ए अपॉन 2x रूट एक्स इक्वल्स टू x प्लस ए अपॉन एक्स। ये तो हो गया ऊपर वाला। अब नीचे वाले को उल्टा करके लिखें, माइनस लगा दिया, ये वाला माइनस उल्टा करके लिखोगे तो हो जाएगा 2x रूट एक्स अपॉन रूट ए। तो x x कैंसिल हो गया, ये बराबर आ गया -2 ब्रैकेट में x प्लस ए फिर इंटू रूट एक्स अपॉन रूट ए। ये केवल x कटा है बेटा बस। तो 2 इंटू ब्रैकेट मल्टीप्लाइड बाई रूट एक्स अपॉन रूट ए। ये डेल्टा की वैल्यू आ गई। लेट अल्फा बीटा बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन अल्फा इक्वल टू एक्स माइनस डेल्टा वाई डेस, एक्स माइनस डेल्टा वाई डेस इक्वल टू एक्स माइनस, ये वाई डेस है बेटा और ये डेल्टा लिखा हुआ है यहाँ पे, आप चाहो तो इसकी भी नंबरिंग कर दो। एक्स माइनस हम पहले वाई डेस लिख लिए, उसके बाद एक्स माइनस वाई डेस लिख लिए, उसके बाद डेल्टा लिखने जा रहे हैं। डेल्टा है -2 एक्स प्लस ए रूट एक्स अपॉन रूट ए implies that alpha equal to x plus y डेस की वैल्यू भी लिख दो, रूट ए अपॉन रूट एक्स इंटू 2 रूट एक्स अपॉन रूट ए, देख रहा ना, 2 रूट एक्स अपॉन रूट ए और इंटू एक्स प्लस ए। ये तो रूट ए कैंसिल हो गया, रूट एक्स कैंसिल हो गया, ये आ गया इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस ए इक्वल्स टू 3x प्लस 2a। अल्फा इक्वल टू 3x प्लस 2a। इसी प्रकार से बीटा निकाल लो भैया। Also बीटा इक्वल टू y प्लस डेल्टा, y प्लस डेल्टा इक्वल्स टू y प्लस डेल्टा की वैल्यू ये -2 रूट एक्स अपॉन रूट ए इंटू एक्स प्लस ए, ये रहा। -2x रूट एक्स, इसका मतलब y की वैल्यू रख देना, y की वैल्यू क्योंकि x में ही ये भी आ जाए, x में ये भी आ जाए तो अच्छा लगेगा। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है बाबू, तो y की जगह रखो कितना 2 रूट ए रूट एक्स प्लस माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट ए इंटू एक्स प्लस ए। अब इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ए ब्रैकेट में इसे गुणा करेंगे ना तो आ जाएगा 2a रूट एक्स माइनस 2 रूट एक्स इंटू एक्स प्लस ए। तो 2a रूट एक्स ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ गया -2x रूट एक्स अपॉन रूट ए, -2x रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। हो गया, आंसर हो गया। सेकंड पार्ट,
इवोलूट निकालने जा रहे हैं, माने लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा, ये निकालने जा रहे हैं। जिस पॉइंट का लोकस निकालना है उसके कोऑर्डिनेट्स अगर अल्फा बीटा हैं तो आप दिए हुए फैक्ट्स की मदद से अल्फा बीटा को कनेक्ट करो। देखो हमारे पास अल्फा बराबर क्या निकला था, 3x + 2a। अल्फा बराबर था 3x + 2a और बीटा बराबर आया है -2x √x/√a। तो अल्फा बीटा कैसे कनेक्ट होगा? x को हम एलिमिनेट करें, x को एलिमिनेट कर दो और तो कोई चारा नहीं। implies that यहां से x बराबर निकालो, x बराबर अल्फा -2a/3 और ये बीटा बराबर है -2/√a x⁻³ दैट इज, इसका हम स्क्वायर कर दें, इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा β² = 4/a x³। अब इस x को इधर रखा जाए, implies that β² = 4/a x³ अल्फा -2a/3 होल क्यूब, implies that 27a β² = 4 इंटू अल्फा -2a। ये देखो अल्फा बीटा कनेक्ट हो गए। जब अल्फा बीटा कनेक्ट हो जाए तब इस रिलेशन को, जो आपको इस समय मिला है, इसको हम जनरलाइज करते हैं। अल्फा की जगह जनरल x कोऑर्डिनेट x लिखकर और बीटा की जगह जनरल y कोऑर्डिनेट y लिखकर। लोकस ऑफ अल्फा बीटा, लोकस ऑफ अल्फा बीटा इज, अल्फा को x कर दो, बीटा को y, बस वही लोकस हो जाएगा। 27ay² = 4 इंटू x -2a। रिक्वायर्ड इवोलूट ऑफ द पैराबोला। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इवोलूट माने सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर आप निकाल लो अल्फा बीटा के मान, फिर अल्फा बीटा को कनेक्ट करो और फिर उसको जनरलाइज कर दो। एक एग्जांपल और उठाते हैं एलिप्स का। एग्जाम्पल 2, find coordinates of center of curvature. Find the coordinates of the center of curvature at general point xy on the ellipse x² / a² + y² / b² = 1, full stop. Hence find the evolute of the ellipse. Find the evolute of the ellipse. यहाँ भी हम y' y" की वैल्यूज डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि उसको आप निकाल लोगे आसानी से, उसमें क्या सिखाना। स्टार्ट। x² / a² + y² / b² = 1, नंबर 1। y' =
माइनस बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई एंड वाई डबल डैश इक्वल टू माइनस बी टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर वाई क्यूब। नंबर 2, और डेल्टा इक्वल टू आप निकालोगे तो आएगा माइनस वाई ब्रैकेट में बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4। नंबर 3, देखो वाई डेज निकाली लोगे, वाई डेज निकाली लोगे, इन्हीं दोनों को रख के तो इसको निकालते बाबा, इसमें कौन बड़ी भारी बात है। आगे बढ़ते, लेट अल्फा बीटा बी द center of curvature, be the center of curvature, then alpha equal to x minus delta y dash and beta equal to y plus delta, implies that alpha equal to x minus डेल्टा की वैल्यू ये लिखा हुआ है, वाई डैश की वैल्यू ये लिखा है, सब लिख डालो यार। तो देखो माइनस के बाद हमें डेल्टा इंटू वाई डैश लिखना है, तो वाई डैश भी निगेटिव डेल्टा भी निगेटिव, दोनों गुणा करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए वो वाला माइनस साइन रहेगा। तो दोनों का गुणा करो यार, डेल्टा लिख दे पहले, वाई इंटू बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी टू दी पावर 4, ये हो गया डेल्टा, इंटू वाई डैश बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस, हाँ कुछ कटिंग करते चल, ये वाई कैंसिल हो गया और ए स्क्वायर नहीं कटेगा, बी कटेगा यहाँ से, यानी कुल मिला के कितना आ गया, ये आ गया, ऊपर बचा x ब्रैकेट में बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर, ठीक है भैया, ये वाला x, नीचे ए टू दी पावर 4 और बी स्क्वायर, ए टू दी पावर 4 इंटू बी स्क्वायर। x के रूप में अल्फा की वैल्यू लाइएगा, दोनों मत रखिएगा, तभी तो एलिमिनेट होगा ना, x के माध्यम से अल्फा बीटा कनेक्ट होंगे, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। पहले अल्फा पूरा निकाल लेंगे तब आगे बढ़ेंगे। इक्वल्स टू x कॉमन ले लें, सोच रहे हैं, x अपॉन ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर कॉमन ले लिया, अब क्या बचा, ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस ए टू दी पावर 4 वाई स्क्वायर, ये बचा, इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर ब्रैकेट में ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर माइनस बी टू दी पावर 4 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू इलिप्स का जो इक्वेशन है देखो क्या होता है, वो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह लिखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये रहा। ए टू दी पावर 4 बी स्क्वायर ये तो गए भैया, अब एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन
a⁴ b² इंटू क्या बचा, क्या किया आपने, x² बाहर किया है, तो यहाँ बच गया -b⁴ और ये हो गया प्लस a² b² से कैंसिल करें ऊपर आ जाएगा x³ इंटू a² माइनस b² अपॉन a⁴ मिला लें, a² माइनस b² अपॉन a⁴ मल्टीप्लाइड बाई x³, बिल्कुल ठीक है। अब चलो बीटा कैलकुलेट करें। थोड़ा हैवी वर्क है इसीलिए थोड़ा मदद ले रहे हैं कैलकुलेशन की। पूरा कौन लिखेगा जी। आल्सो बीटा इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा इक्वल्स टू वाई, और अब डेल्टा की वैल्यू माइनस में आया था तो हो जाएगा -y इंटू b⁴ x² प्लस a⁴ y² अपॉन a² b⁴। अब इसे y में आने दीजिए आप, x में लाने में तो ऐसी तैसी हो जाएगी, जैसे ये आया था वैसे ही वो आएगा। हमें लगता है कि x की जगह y हो जाएगा, a की जगह b हो जाएगा और b की जगह a हो जाएगा, क्योंकि इलिप्स का इक्वेशन a और b, x और a के पेयर में सिमेट्री रखता है। x और a को y और b से इंटरचेंज कर दें तो कोई असर नहीं पड़ता है। फिलहाल हम कैलकुलेशन करेंगे। इक्वल्स टू y अपॉन a² b⁴, क्या बचा 1 माइनस y अपॉन निकालें तो ये आएगा ऊपर a² b⁴ माइनस ब्रैकेट में b⁴ x² प्लस a⁴ y², बिल्कुल वैसे ही करते चलो। इक्वल्स टू y अपॉन a² b⁴ ब्रैकेट में a² b⁴ माइनस a⁴ y² माइनस b² इंटू b² x²। इसे लिख लिए, फिर इसे लिख लिए, फिर इसे लिख लिए, ऐसे तोड़ के। इक्वल्स टू y अपॉन a² b⁴ ब्रैकेट में a² b⁴ माइनस a⁴ y² माइनस b², इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a² b² माइनस a² y², ये हो जाएगा। तो a² b⁴ ये तो कैंसिल हुआ, y² बाहर कर लिए, बाहर हो गया y³ और अंदर क्या बचा माइनस a⁴ प्लस a² b² अपॉन a² b⁴, a² कैंसिल हो गया, आ गया b² माइनस a² अपॉन b⁴ दिस होल मल्टीप्लाइड बाई y³। देखो ये x की जगह y आ गया, a की जगह b की जगह a, ये तो एक काम हो गया जो था कि फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो एक आंसर चलो समेटें। 10 द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर अल्फा बीटा ऑफ कर्वेचर at general point xy are given by alpha equal to a² minus b² upon a⁴ this whole multiplied by x³ and beta equal to b² minus a² upon b⁴ this whole multiplied by y³। second part evolute, इसमें क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अल्फा बीटा का लोकस निकालना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस निकालना है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट्स हम अल्फा बीटा माने थे, तो जो भी हमारे पास उपलब्ध डेटा है उसकी मदद से हम अल्फा बीटा को कनेक्ट करेंगे। अब अल्फा की वैल्यू x के रूप में है, बीटा की वैल्यू y के रूप में है। अब x और y दोनों उड़ाते हुए
अल्फ़ा बीटा को कनेक्ट करना है। अब उड़ाएंगे कैसे? एलिप्स के इक्वेशन की मदद से उड़ाएंगे। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर किसी तरह पैदा करो, उसकी जगह 1 लिख देना। तो ये एक्स स्क्वायर कब बनेगा? जब हम 2/3 पावर लगाएंगे। तो अल्फ़ा टू दी पावर 2/3 बराबर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3 अपान 2/3 पावर लगाना है। यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा और ए इस पर 2/3 पावर लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? बड़ा बवाल हो जाएगा। ए टू दी पावर 2/3 माने 8/3। और क्या? तो ऐसा ना करें हम, यहां से एक ए हटा लें। एक ए हटा लेंगे तो ये हो जाएगा ए अल्फा, तो यहाँ बचेगा ए क्यूब। अब उस पर 2/3 पावर लगाएंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ये अब आनंद आया। इसी प्रकार से पहले एक बी हटाइए, बी बीटा हो गया, 2/3 पावर लगाइए, बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3 और इंटू वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, जिससे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3 अपान बी स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये 2/3 पावर का मतलब होता है स्क्वायर करो फिर 1/3 पावर लगाओ। तो चूंकि स्क्वायर कर रहे हो इसलिए माइनस एब्जॉर्ब कर दिया हमने। अब दोनों को जोड़ो, इम्प्लाइज दैट ए अल्फा होल टू दी पावर 2/3 प्लस बी बीटा होल टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3 कॉमन ले लिए, ये आ गया एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। अब इसकी जगह हम 1 रख देंगे। इस प्रकार से अल्फा बीटा कनेक्ट हो गया, एक्स और वाई उड़ गया, इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3। तो ये जो एलिमिनेशन का काम आप देख रहे हो, ये जो अल्फा बीटा को कनेक्ट करने का काम आप देख रहे हो, ये हल्का काम नहीं, ये बहुत अभ्यास मांगता है। अब लोकस लिख दो, लोकस ऑफ सेंटर अल्फा बीटा ऑफ कर्वेचर इज अल्फा की जगह एक्स, बीटा की जगह वाई। ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3 रिक्वायर्ड इवोल्यूट ऑफ द एलिप्स। यही इवोल्यूट ऑफ द एलिप्स का इक्वेशन होता है ए एक्स होल टू दी पावर 2/3 प्लस बी वाई होल टू दी पावर 2/3 इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल टू दी पावर 2/3। इस प्लेलिस्ट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, रोकेंगे। पैरामेट्रिक फार्मूले का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। ये जो इवोल्यूट निकालने का काम है, इसमें बहुतेरे कर्व्स का इवोल्यूट निकाला जाता है। इवोल्यूट का एक कॉन्सेप्ट आपको एनवेलप में भी मिलेगा। फैमिली ऑफ नॉर्मल्स का जो एनवेलप होता है वो इवोल्यूट होता है। एक कॉन्सेप्ट वहाँ मिलेगा, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का लोकस इवोल्यूट होता है। तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ का भी इवोल्यूट, वहाँ का भी इवोल्यूट, सब मिला करके एक नई प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ। तो अब इवोल्यूट को बहुत ही विस्तार से पढ़ने के लिए यहाँ पे मैंने आपको सब आइडिया दे दिया। यही फार्मूला तो यूज़ करना क्या है। अब आप हमारी नई प्लेलिस्ट देखेंगे, इवोल्यूट्स। ये प्लेलिस्ट ही हम अलग कर दे रहे हैं। उसमें हम सिर्फ इवोल्यूट्स की बात करेंगे। जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट है, पीडल इक्वेशन की अलग है, इंट्रिंसिक इक्वेशंस की अलग है, ऐसे ही हमने इवोल्यूट्स की प्लेलिस्ट अलग कर दी है। ठीक है बेटा, आइडिया मैंने दे दिया, सब चीज़ समझा दिया। लेकिन अब बहुत विस्तार से अगर आपको पढ़ना है तो आप इस प्लेलिस्ट को वॉच करिए, इवोल्यूट्स। उसमें दोनों कॉन्सेप्ट से इवोल्यूट्स की चर्चा रहेगी। कॉन्सेप्ट नंबर 1, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द इवोल्यूट। कॉन्सेप्ट नंबर 2, एनवेलप ऑफ फैमिली ऑफ नॉर्मल्स इज द इवोल्यूट। थैंक यू वेरी मच।